30 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पे प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या को देंगे हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत होगा। प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्प वर्षा करेंगे अयोध्यावासी। अयोध्या में नए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 30 दिसंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अमृत भारत नामक ट्रेन को हरी झंडी दी। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले दुल्हन की तरह सजाया गया अयोध्या। रामपथ, भक्तिपथ, जन्मभूमि पथ को सजाया गया। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर। शहर में चल रहे कई विकास कार्य। अयोध्या के धर्मपथ पर स्थापित होंगे 7 घोड़ों पर सवार सूर्यदेव। तैयारियां जोरों पर। फाइबर से बनाया जा रहा है सूर्यदेव की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा। सुरक्षा का जायजा लिया। राम मंदिर की मॉडल चाबी रिंग बनी आकर्षण का केंद्र। लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। आज मनाई जा रही है गीता जयंती। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। गीता महोत्सव में शरीक होंगे अमित शाह। आज इंडिया गठबंधन के सभी दलों का विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने की तैयारी। कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। मिशन 2024 के लिए जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। राष्ट्रीय और राज्य पद अधिकारी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में आज 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आज ईडी के सामने हो सकती है तेजस्वी यादव की पेशी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में हो सकती है पूछताछ। विदेश आने के संबंध में याचिका पे अदालत में आज ही सुनवाई। लोकसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। स्पीकर ओम बिरला ने सदन में घोषणा की। राज्यसभा की अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की होने की बात कही। करीब 74% रही लोकसभा के शीतकालीन सत्र की उत्पादकता। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता समेत 18 बिल पारित। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पास हुए 3 क्रिमिनल लॉ बिल। चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा, देशद्रोह, मॉब लिंचिंग और रेप जैसे मामलों पर सरकार सख्त। लोकसभा सत्र खत्म होने पर स्पीकर ऑफिस में ओम बिरला और विपक्ष के फ्लोर लीडर से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, संसद की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाना जरूरी। सूत्रों की खबर। सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में सांसद डीके सुरेश, दीपक बैज और नकुल नाथ को निलंबित किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा आतंकी हमला। सेना के 4 जवान शहीद, 3 घायल। राजौरी में हुए आतंकी हमले में 4 जवान शहीद। सेना की 2 गाड़ियों पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। आतंकी हमले में 2 जवान घायल हुए। अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुंछ में दहशतगर्दों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी में आतंकी हमले पे बोले फारूक अब्दुल्ला, बीजेपी आतंकवाद के लिए 370 को ठहराती थी जिम्मेदार, लेकिन अब भी है आतंकवाद। कर्नल कैप्टन सरीखे अफसर कश्मीर में मारे जा रहे हैं। भुवनेश्वर में 18वां तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। थीम पवेलियन बना आकर्षण का केंद्र। 27 दिसंबर तक चलेगा मेला। श्रीनगर के घंटाघर के पास मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय फेरन दिवस का आयोजन। फरीदाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल। गया पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। धर्मगुरु दलाई लामा से की मुलाकात। गया के महाबोधि मंदिर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। भगवान बुद्ध की पूजा की। अगरतला में लोकसभा विस्तारोक योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने हिस्सा लिया। गुरुग्राम पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया।
आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अल्लूरी में छात्रों के लिए मुफ्त टैब वितरण किया। बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। देवघर में एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल किया। आपदा के समय लोगों को बचाने की तैयारियों का जायजा लिया। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे। मंदिर में पूजा अर्चना की। गुजरात के अरावली में सीएम भूपेंद्र पटेल ने विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कई बड़े नेता मौजूद रहे। गुवाहाटी में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित किया। विजयवाड़ा के गुंडाल चर्च पहुंचे टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू। चर्च में की विशेष प्रार्थना। श्रीनगर में कश्मीरी कला को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई अनोखी प्रदर्शनी। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पर्यटकों से गुलजार हुआ रायपुर। नए साल और क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए दूसरे राज्यों से पहुंच रहे हैं लोग। कोलकाता में क्रिसमस की रौनक। पार्क स्ट्रीट को भव्य तरीके से सजाया गया। कोलकाता में क्रिसमस का आगाज। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्रिसमस उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। क्रिसमस और नए साल से पहले मायानगरी मुंबई में अद्भुत नजारा दिखा। क्रिसमस लाइट्स की भव्य रोशनी से जगमगाया कार्टर रोड। क्रिसमस को लेकर बांद्रा वंडरलैंड की शानदार सजावट। क्रिसमस ट्री पे भव्य लाइटिंग की गई। उत्सव जैसा नजारा दिखा। सांता क्लॉज के साथ लोगों ने सेल्फी ली। कोलकाता में क्रिसमस कार्निवल का आगाज। स्ट्रीट पार्क में लाइट से सजावट की गई। क्रिसमस कार्निवल को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। 30 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री लगाया गया। 31 दिसंबर तक चलेगा क्रिसमस कार्निवल। रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों के लिए अयोध्या में खास मेन्यू। छोले भटूरे, इडली, डोसा, सांभर चावल, पोहा, पाव भाजी को शामिल किया गया। चाइनीज कॉन्टिनेंटल पकवान के साथ साथ फास्ट फूड का आनंद भी दिया गया।